हेलो विद्यार्थियों, आज लेक्चर 1 में क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है। उसके तहत जो है इसमें हम एटम मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं और इसकी पहचान कैसे करेंगे इसकी जानकारी देते हैं। अब एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये जो है जॉन डाल्टन के अनुसार, कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन का है। इनका अनुसार एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी तत्व जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। पॉसेसिंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो भी गुण होगा उसके एटम में मौजूद होता है। which cannot occur in free state, that is unstable। वो फ्री अवस्था में नहीं रहता है, यानी अनस्टेबल होता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब इसमें जो टर्म इन्वॉल्व हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट ले, जैसे ले ले गोल्ड ले ले, आयरन ले, कैल्शियम ले, ऑक्सीजन, ये जो है एलिमेंट है। आखिर ये बना कैसे होता है? अगर जो है आयरन हम लेते हैं, तो ये आयरन है, तो ये आयरन बना कैसे होगा? ये बना कैसे होगा? तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर इस आयरन का हम प्लेन शीट बना देते हैं, एक चदरा बना देते हैं, तो ये जो है इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जो है ये सिर्फ बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। इस पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम, जॉन डाल्टन के अनुसार। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो इसका साइज होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका साइज, अनुमान लगाइए कि इसका साइज कितना होगा। 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁵ × 10⁻³ सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर को हम जो है 1,00,000 बराबर भागों में बांटे। 1 सेंटीमीटर इतना होता है, उसको हमको डिवाइड करना है। तो 1 सेंटीमीटर को जो है हम जो है 1,00,000 बराबर भागों में बांटते हैं। जो एक भाग आता है फिर उसको 1,000 भागों में बांटते हैं। तो ये जो है ये इतना छोटा होगा, ये इतना छोटा होता है कि जिसको माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। ये एटम का उतना साइज होता है। यानी 1 सेंटीमीटर को हम 1,00,000 टुकड़ा कर दें, जो एक टुकड़ा आता है उसको फिर 1,000 टुकड़ों में बांटेंगे। तो अब विद्यार्थियों अब अनुमान लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा होगा। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट अगर हम आयरन का ले लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट आयरन का ले लेते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होता है, इससे मिलकर बना होता है। कोई भी एलिमेंट अगर सोना हो लेते हैं तो वो सोने के एटम से मिलकर बना होता है। आयरन लेंगे तो वो अपने एटम से, आयरन के एटम से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो अपने एटम से मिलकर बना होता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंसान का जिस्म है, आखिर जो है ये जो जिस्म किससे मिलकर बना है, तो बोल सकते हैं हड्डी और मांस से मिलकर बना है। यहाँ पर जो है एलिमेंट जो है सिर्फ अपने ही एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा ये कहता है पोसेसिंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट के जो भी गुण होगा इसके एटम में मौजूद होगा। यहाँ आयरन है तो आयरन का जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसके एटम में मौजूद होगा। अगर ये गोल्ड होता है तो गोल्ड का जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसके एटम में मौजूद होता है। which cannot occur in free state, that is unstable। अब स्टेबल अनस्टेबल को कैसे समझते हैं? ये अगर मान लीजिए, देखिए ये फ्री अवस्था में है, स्थिर है, स्टेबल है, फ्री अवस्था में है, लेकिन एटम ऐसे नहीं रहता है, वो जो है अनस्टेबल होता है। स्टेबल अनस्टेबल को ऐसे समझ सकते हैं, अगर इंसान को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो स्थिर नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए पानी पीता है या खाना खाता है। ये एटम भी अनस्टेबल होता है,
क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जो है 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यानी ऑक्टेट यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब केमिकल रिएक्शन में भाग लेना मीन्स हो गया, चूँकि एटम के बाहरी कक्षा में 8 से कम होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने या दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेना। अब ये हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी एटम जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कैसे कॉम्बिनेशन करता है, अपने एटम से या दूसरे एटम से। तो इसमें जो है जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 एटॉमिक नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 20 होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 20 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है, मैट्रिक में पढ़े होंगे विद्यार्थियों, 288 के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। तो यहाँ कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम सजा सकते हैं 2882। अब ये जो लास्ट में दिखाई दी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो लूज करने के बाद उस पर जो है चार्ज एपियर होगा, प्लस चार्ज यानी 2 प्लस। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही प्लस चार्ज एपियर होता है। ऑक्सीजन अगर हम कंसीडर करते हैं 8 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 26, यानी इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जो है गेन करने के बाद माइनस चार्ज एपियर होता है, O2 माइनस के रूप में लिखा जाता है। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 288, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका भी बाहरी कक्षा में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये स्टेबल हो गया। तो चूँकि ये अनस्टेबल इसलिए है कि इसके बाहरी कक्षा में 8 से कम है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये है कि नहीं, ये क्या करता है, कंबाइन करता है। कंबाइन मीन्स क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है या शेयरिंग करता है। तो ये लूज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Ca2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो है ये O2 माइनस, ये स्टेबल हो गया आयन जो है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। अब ये कंबाइन कैसे करता है, ऑक्टेट कैसे पूरा करता है। कैल्शियम जो है और ये ऑक्सीजन, देखिए इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है तो दूसरा गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो एक लूज करेगा और दूसरा गेन करता है। क्यों गेन करेगा, लूज करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको ट्रांसफ़र कर देता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया Ca2 प्लस और ये 2 गेन करके O2 माइनस। अब देखिए चार्ज दोनों जो है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं CO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल इसको बोलेंगे क्योंकि एक से अधिक एटम्स जहाँ होता है तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये स्टेबल हुआ, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ये ट्रांसफ़र करने के बाद भी जो है ऑक्टेट पूरा करता है, या शेयरिंग करने के बाद भी ऑक्टेट पूरा करता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेना। शेयरिंग जो है हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा विस्तृत रूप में। यहाँ पर जो है ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेना मीन्स हम बता रहे हैं कि या तो अपने या दूसरे एटम से कंबाइन कर जाता है। कंबाइन मीन्स क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है या शेयरिंग करता है। ये सब करने के बाद वो ऑक्टेट पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम डॉट के रूप में दिखाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को, 4 और 2 6, ये 6 हो गया।
उस हालत में ये शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग करता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 4 4 8, इसका भी हो गया 4 और 4 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये बन जाता है O2, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, या शेयरिंग करने के बाद स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। अब कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कितना ट्रांसफ़र करेगा, ये भी जो है तरीका है, बताया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा या कितना शेयरिंग करता है। विद्यार्थियों, अब चर्चा हम करते हैं मॉलिक्यूल की। उससे पहले जो है हम एटम की पहचान हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में देते हैं, एलिमेंट का सिंबल लिख देते हैं, उसी को एटम पढ़ते हैं, उसी को एटम समझा जाता है। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसका सिंबल O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, सोडियम का Na हुआ, कैल्शियम हुआ Fe हो गया। ये सिंबल को ही लिख दिया, इसी को पढ़ते हैं एटम्स। अगर ऐसे कहीं भी लिखा रहेगा तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीजन एटम है, ये कैल्शियम एटम है। इसमें एक और चर्चा हम करते हैं। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 1 से 3 होता है तो वो ट्रांसफ़र करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेके 3 तक ले होगा वो ट्रांसफ़र करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 5 6 7 होता है तो वो क्या करता है, गेन करता है। या ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये गेन करेगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे भी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या लूज करेगा या गेन करता है। अब यहाँ आते हैं मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। मॉलिक्यूल, इसको कॉन्सेप्ट जो है एवोगाड्रो, कॉन्सेप्ट एवोगाड्रो, इसकी चर्चा जो है एवोगाड्रो साहब ने किए थे। इनका अनुसार अब देखिए मॉलिक्यूल जो है 2 या 2 से अधिक एटम्स मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो मॉलिक्यूल भी तो छोटा पार्टिकल, क्योंकि ये एटम इतना छोटा होता है कि जिसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये 1 से अधिक एटम्स अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो बड़ा पार्टिकल नहीं होगा, वो भी छोटा पार्टिकल होता है। लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल is a smallest particle of a substance। अब यहाँ सब्सटेंस आया है which can occur in free state that is stable। ये स्टेबल होता है। तो पदार्थ जो है, जैसे मान लेके जैसे सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट नमक लेते हैं तो वो भी NaCl मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर वाटर लेते हैं तो H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये जो है फ्री अवस्था में रह सकता है क्योंकि स्टेबल होता है, स्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है। इसको अदर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ, बना होता है, कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more एटम्स, 2 or more एटम्स। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे O2 हुआ, CO2 हुआ, NH3 हुआ, H2SO4 हुआ। ये सब जो है 1 से अधिक एटम्स है तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जैसे CO2 में इसमें 3 एटम्स है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है।
तो एटम बोला जाएगा, पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 3 एटम्स है। एलिमेंट इसमें सिर्फ 2 ही है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। इसमें एलिमेंट देखिए 3 है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 एटम्स, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 4 एटम्स है। तो टोटल जो है 7 एटम्स इसमें है। देखिए मॉलिक्यूल को भी डिवाइड किया गया है 2 बराबर भागों में मास के आधार पर। तो एक जो होता है माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका द्रव्यमान कम होता है उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल। जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, NH3 एग्जाम्पल हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल जिसका द्रव्यमान उच्च और हाई होता है, जैसे विटामिन हो जाएगा, विटामिन के मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, रबर के मॉलिक्यूल, ये सब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह ये भी सब जो है आपका मॉलिक्यूल है। ये माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल। अब ये एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? तो एटॉमिसिटी कहा जाता है कि एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स होता है उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद रहता है उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule। जैसे हम ले लेते तो O2, ये 2 एटम से मिलकर बना है तो एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। CO2 3 एटम से मिलकर बना है तो एटॉमिसिटी 3 हो गया। तो इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल को हम देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। जितना एटम से मिलकर बना है उतना ही उसकी एटॉमिसिटी होती है। इसको फार्मूला भी आगे भी पता चलेगा कि इसमें जो है एटॉमिसिटी का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एटॉमिक वेट। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट मालूम हो तो हम पता कर सकते हैं कि वो जो है पार्टिकल कितने एटम से मिलकर बना है। तीसरा पार्ट इसमें आ जाता है आयन, या उसको रेडिकल बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल होता है, इट इज द चार्ज्ड पार्टिकल formed by loss or gain of electron by from atom or group of atoms। एटम तो हो गया, आप आ जाएगा जैसे O है, N है। ग्रुप ऑफ एटम्स मीन्स एक से अधिक एटम्स होगा, जैसे CO3 हो गया, SO4 हो गया। इसमें एक से अधिक एटम्स है तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। देखिए परमाणु या परमाणु का वो समूह जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है उसको आयन बोलते हैं। इट इज ए चार्ज पार्टिकल। इस पर चार्ज पार्टिकल यानी इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। बनता कैसे है? जब यह लॉस या गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो जो बनता है तो उसको बोलते हैं आयन बोलते हैं। जैसे अभी देखे कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Ca2+। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये O2-। तो इसको आयन बोलते हैं क्योंकि इस पर चार्ज अपीयर हुआ है प्लस माइनस। ये सब आयन्स हुआ। एग्जाम्पल्स में इसको दिखा सकते हैं, जैसे Ca2+, O2-। अब किस पर कितना चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पता चल जाएगा कि उस पर कितना चार्ज होगा। CO3 2-,
NO3 माइनस, HO4 2 माइनस। ये शब्द है रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये सिंपल रेडिकल है, ये कंपाउंड रेडिकल है। अब ये जो है मोटा मोटी जो है एटम मॉलिक्यूल आयन की जो पहचान किए, डिफाइन किए, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल 3 प्रकार का जो लिखते हैं पढ़ते हैं, इसको जो है स्पेसीज में बोलेंगे। स्पेसीज क्योंकि 3 ही जाति इन्वॉल्व होता है, जिसको लिखते पढ़ते हैं तो उसको जाति भी बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 ही जाति होगा, जिसको पार्टिकल जो है बोलते ही हैं। 3 जाति होता है, उसको हम लिखते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब इसकी चर्चा जो है लेक्चर 2 में हम करेंगे। तो इस स्पेसीज में एटम मॉलिक्यूल आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।